जिस बच्चे की आहट भर से इस घर में खुशियों की बाढ़ आ गई, उसी बच्चे को मारने की तुमने हिम्मत कैसे करी अवंतिका? सिद्धार्थ जी को बता दो कि असली मुजरिम कौन है। जाओ ना अवंतिका, नीचे ही बैठे हैं सिद्धार्थ जी, जाके बता दो उन्हें। ये मेरे लिए कुदरत की वो देन है जिसका किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में, किसी भी परिस्थिति में मुझे ख्याल रखना है और मैं रखूंगी। बिंदिया, ओ बिंदिया, कहाँ हो तुम? मुझे जरा काजल दो ना, मेरा काजल खत्म हो गया है। कहाँ चली गई ये लड़की? यहीं रखा होगा। क्या क्या भर के रख दिया। ये तो नींद की गोली है। ये क्या कर रही हो आप? अरे ये तो नींद की गोलियां है ना, तुम नींद की गोलियां खाती हो? अच्छा, आपको पता ही नींद की गोली है? आप खाती हैं क्या? मैं क्यों खाऊंगी? वो तो मेरे पापा खाते थे, इसलिए मुझे पता है। लेकिन ये तेरे कमरे में क्या कर रही है? मामी जी, ये गोलियां हम नहीं खाते। ये तो हमारा अगला हथियार है। यार, क्या मतलब है? ये गोली हम आपकी प्यारी बहू रानी के लिए लेकर आए हैं। अवंतिका के लिए? हाँ मामी, मौका मिलते ही हम ये गोलियां उसकी गोलियों के साथ मिक्स कर देंगे। हाँ, अगर उसका कुछ नहीं बिगड़ा तो कम से कम उसका बच्चा तो इस दुनिया से हमेशा के लिए नमस्ते कर लेगा। देख बिंदिया, मुझे तेरे मामा बोल रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए हमें बहुत चुप बैठना है, कोई नया कांड नहीं करना है। क्यों? अरे तू देख नहीं रही पिछले कुछ दिनों से इस घर में कितनी गड़बड़ हो रही है? और अगर अभी कुछ हुआ ना तो सबको हम पर शक हो जाएगा, और सिद्धार्थ को भी। मामी जी, सिद्धार्थ जी की आंखें तो हम अपने नाटक से पहले ही बंद कर चुके हैं। उन्हें हम पर कोई शक नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। और वो हम पर शक करेगा, उसका क्या? बिंदिया रानी, अगर आग हमारे घर में लगेगी तो उसकी आंच तुम्हारे घर तक भी पहुंचेगी। एक बात समझ, हमें जीना है तो साथ, मरना है तो साथ, डूबना है तो साथ, और अगर पार भी होना है तो वो भी साथ। समझी? ठीक है मामी, अगर आप कहती हैं तो कुछ दिन इंतजार कर लेंगे हम भी। मेहरबानी। मामा कभी कभी भूल जाते हैं कि हम उनके बराबरी के पार्टनर हैं, उनके गुलाम नहीं। हमें कोई जरूरत नहीं है उनकी बनाई हुई लकीरों पर चलने की। हम तो वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। खाया तुमने? हाँ, कल रात भी मैंने तुमसे माफी मांगी मगर तुमने जवाब ही नहीं दिया। जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सिद्धार्थ, इट्स ओके। जिस बात से दिल को चोट पहुंचती है उन बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है। लेकिन आपको एक चीज का जरूर पता लगाना चाहिए। कौन सी चीज? आपको ये पता लगाना चाहिए कि वो कौन लड़की थी जो मेरा नाम लेकर डॉक्टर अर्चना के क्लिनिक में गई थी, और किसकी शह में। कौन है जो नहीं चाहता है कि हम दोनों का बच्चा इस दुनिया में है, और उसका इल्जाम भी मुझ पर ही लगे। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसी गलतफहमी कैसे हो सकती? कोई है सिद्धार्थ,
जो नहीं चाहता है कि मेरे रिश्ते आपसे और इस परिवार से सुधरे। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। आखिर कौन हो सकता है वो जो इतनी इतनी ऊंची हरकत करता है? मैं आपको बताऊंगी तो आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद ही पता लगा लें। अवंतिका, ये मेवे रखना तो हम भूल ही गए थे। ऐसे वक्त में तुम्हें इनकी बहुत जरूरत है। लो। सिद्धार्थ जी, अब इन्हें तो हमारी बात अच्छी लगती नहीं है। हम आपसे ही बोलना चाहते हैं कि समझाइए इन्हें। ऐसे वक्त में इन्हें इतनी टेंशन दिमाग पे लेना सही नहीं है। जो बात हो गई उस बात को खत्म करो, उस पर मिट्टी डालो। जितनी बात की जड़ में घुसोगे, पता नहीं कौन सी बात कहां से निकल जाए और उस बात से इनको टेंशन हो। यानी तुम नहीं चाहती हूँ कि इस बात का पता चले कि इस नाटक के पीछे कौन था? मैं जान सकती हूँ इसकी वजह क्या है? देखा सिद्धार्थ, फिर से टेंस हो गई। पर इसमें इनकी गलती भी नहीं है। ऐसी हाल में हर औरत ऐसा ही करती है। सिद्धार्थ जी, एक बात बताना हमारा फर्ज है, क्योंकि इसका नतीजा हम भी देख चुके हैं। हमारी चाची, वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी। हर बात बात पर टेंशन लेती थी। फिर एक दिन अचानक उनका मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर ने भी यही कहा। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर, आगे आप लोगों की मर्जी। हम चलते हैं। वो मेघा किचन में अकेली है, उसकी थोड़ी मदद कर देते हैं। ठीक है। अवंतिका एक्चुअली ठीक ही तो कह रही है। अवंतिका, ऐसी हालत में तुम और टेंशन लोगी तो तुम्हारे लिए और आने वाले बच्चे दोनों के लिए खराब। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डॉक्टर अर्चना को सच में कुछ गलतफहमी हो गई। हो सकता है उन्होंने किसी और का फॉर्म देखा और उन्हें लगाओ कि वो तुम्हारा फॉर्म है। हो सकता है ना ऐसा। एनीवेज, जो भी हुआ उसे जाने दो। अब बस तुम सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। अच्छा, फिर से मेरे लिए कोई सरप्राइज है? सीरियसली? अरे बताओ ना क्या सरप्राइज है? क्या क्या कहा तुमने? मतलब तुमने फिर से कोई गिफ्ट भेजी है? किस खुशी में? नहीं, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है। अरे लगता है तुम्हारी गिफ्ट आ गई। मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। अंजलि सक्सेना जी मैम, आपके लिए कोरियर है। मैम यहाँ पे साइन कर दीजिए। थैंक यू मैम।
किसने भेजा है गिफ्ट? क्या मतलब है किसने दिया है? अब इसका भी हिसाब मुझे तुम्हें देना पड़ेगा कि कौन सी सहेली मुझे गिफ्ट दे रही है और क्या क्या गिफ्ट दे रही है। हाँ माँ, सब ठीक है? हाँ बेटा, सब ठीक है। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपने इस वक्त कैसे फोन किया? अरे हाँ बेटा, कल तो हमारी बातें अधूरी रह गई। मैं पूछ रही थी कल दामाद जी ने क्यों फोन किया था? वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। सब ठीक है ना बेटा? जिस बच्चे को लेकर हम सब ने इतने सारे सपने देखे, जिस बच्चे की आहट भर से इस घर में खुशियों की बाढ़ आ गई, उसी बच्चे को मारने की तुमने हिम्मत कैसे करी अवंतिका? कुछ नहीं माँ, वो जब से प्रेगनेंसी की खबर आई है ना, 2-2 घंटे में कॉल करते रहते हैं। अगर ऐसे में मेरा फोन नहीं लगा या मैंने कॉल रिसीव नहीं किया तो 10 लोग उनको कॉल करने लगते हैं। ओह, मैं तो डर ही गई थी। चलो ये बात है तो फिर भगवान करे तुम दोनों का रिश्ता ऐसे ही बना रहे। अरे हाँ बेटा, जिस बात के लिए मैंने फोन किया था वो तो बताने में भूल ही गई। सुनो, तुम्हारे पापा तुम्हारे घर आने की बात कर रहे थे। अब क्या होगा? नहीं माँ, ये तो चिंता वाली बात है। बेटा, तुम्हारे तलाक के केस के बारे में हमने तुम्हारे पापा को अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें धक्का न लगे। अब अगर वो तुम्हारे घर आएंगे और वहां से अगर उन्हें इस बात के बारे में पता चल गया तो उन्हें और भी जोर से धक्का लगेगा बेटा। नहीं माँ, पापा नहीं आ सकते। अगर यहाँ पर उन लोगों ने पापा से अच्छे से बर्ताव नहीं किया तो एक बार को मम्मी पापा फिर भी उनसे अच्छे से बात कर ले, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बदतमीजी करेंगे ही करेंगे। तो क्या होगा बेटा? उन्हें तो दिल की बीमारी है, ऐसे झटके वो कैसे सहेंगे? आप प्लीज कुछ भी करके इस बात को टाल नहीं सकते? ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी कि वो वहां ना आए। मैं फोन रखूं? ठीक है मैम, बाय। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो। क्या थैंक्स करो गिफ्ट के लिए? तुम मुझसे मिलके कैसे थैंक्स लोगे? बहुत बदमाश हो गए हो तुम। वैसे एक बात बोलूं, मुझे गिफ्ट बहुत अच्छी लगी। मैं इसे समझा रही थी कि इस घर के लोगों से पूछताछ करने का हक तुमने उसी दिन खो दिया था जब तुमने हम लोगों को कोर्ट में घसीटा था।
गिफ्ट तो अच्छी लगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि गिफ्ट देने वाला भी अच्छा लगा। ये सब छोड़ो, सुनो, देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ऐसे बार बार घर पर गिफ्ट भेजोगे और किसी और के हाथ लग गई तो। अरे तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा तो तुमने ये सोचा कि जाओ जाके जासूसी कर लूं, है ना? तुम पर जासूसी नहीं कर रही हूँ मैं। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कमरे में आने की? सुबह से देख रही हूँ मुझ पे जासूसी कर रही हो। अंजलि, क्या हुआ? किस बात का झगड़ा है? मम्मी देखो ना, आपकी ये बहू रानी सुबह से मुझ पे जासूसी कर रही है। कभी कमरे में ताक झाक करती है तो कभी मुझसे उल्टे सीधे सवाल करती है कि ये गिफ्ट किसने दी है, क्यों दी है। क्यों अवंतिका, क्या पूछताछ कर रही? क्यों परेशान कर रही हो इसे? मम्मी मैं इसे समझा रही थी कि इस घर के लोगों से पूछताछ करने का हक तुमने उसी दिन खो दिया था जब तुमने हम लोगों को कोर्ट में घसीटा था। मम्मी मैंने कहा कोर्ट में घसीटा था, वो तो बस, मैं ये सब दोबारा सुनानी चाहती हूँ। क्या सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा? अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। हेलो, हाँ सॉरी, वो डिस्टरबेंस आ गया था, इग्नोर इट। हाँ तो मैं तुम्हें क्या कह रही थी? लगता है किसी बात से परेशान है बेचारी। इसे शांति चाहिए, आराम चाहिए। इसे तो नींद की गोली की बहुत ज़रूरत है। चल बिंदिया, इस बेचारी को आराम देने का कुछ इंतज़ाम कर। अवंतिका, रो रही हो तुम? नहीं तो। तुम्हारी आंखों में आंसू दिख रहे हैं मुझे। क्या हुआ बताओ? वो माँ पापा की याद आ गई थी बस। माँ बहुत परेशान रहती है ना, अकेले पड़ जाती है, तो बस वही सोच के थोड़ी इमोशनल हो गई थी। कुछ खाया तुमने? नहीं। मेघा, अवंतिका के लिए कुछ ले आओ खाने को। उसकी दवा का वक्त हो गया, जल्दी लाओ। तुम बैठो, मैं तुम्हारी दवा लेके आता हूँ। नहीं सिद्धार्थ, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। नहीं अवंतिका, ऐसी हालत में ज्यादा सीढ़ियों से चढ़ना उतरना ठीक नहीं है। तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। ये कबर्ड का दरवाजा खुला कैसे रह गया? कोई आया था क्या यहाँ पे?
अवंतिका की दवाइयाँ कहाँ रखी होगी? ऊपर उसकी दवाइयों की जगह अपनी दवा रख लूँ तो काम हो जाए। हाँ है दवाई। ये कबर्ड का दरवाजा खुला कैसे रह गया? कोई आया था क्या यहाँ पे? सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। मुझे ना गांव में बहुत काम है, मुझे फोन करना है। और तुम्हारे मामा भी घर पे नहीं है। 1 ही मिनट बात करूंगी, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट और 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, फिर नहीं बढ़ाऊंगी। मुझे फोन चाहिए जल्दी तुम्हारा, जल्दी। जितनी मर्जी बात कर। सिद्धार्थ, मुझे ना इसमें फोन लगाना नहीं आता, मुझे लगा के दो ना प्लीज। और बाहर लगा के दो ना, यहाँ पे ठीक से बात नहीं हो पाएगी। बाहर जाके नंबर लगा के दो ना। नंबर बोलिए। हाँ बताती हूँ मैं। नंबर हाँ हाँ। बना बनाया हुआ खेल बिगाड़ सकती हूँ, इसीलिए मैं सही वक्त पर सिद्धार्थ के कमरे में पहुंच गई थी, समझी? ओ मामी, आपको पता है हम खेल बिगाड़ कर नहीं, खेल बना कर आए। अवंतिका की गोलियों के साथ हमने नींद की गोलियां मिक्स कर दी। सो गई थी? सो गई थी और अब तुम सोगी। बहुत हो गया काम, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। नींद क्यों आ रही है मुझे?